नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इसी टॉपिक पे, लेकिन वो सारे वीडियोस से मेरा वीडियो कैसे अलग है इस बात को पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस जो है $60 प्रति बैरल से अगर 110 और $120 प्रति बैरल हो गया तो हमारे देश के अंदर एक तेल के दाम सिर्फ बढ़ जाने से कितनी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई और कठिनाइयां आने वाली हैं। इसी चीज को देखने के लिए आज हम इस वीडियो को देखेंगे। इस आज के क्लास में हम ये भी देखेंगे कि क्या सिर्फ तेल के दाम बढ़ जाने से हमारी जो डिपेंडेंसी थी दूसरे देश पर, मिडिल ईस्ट के कंट्री पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी तेल के लिए, सिर्फ उसके दाम बढ़ जाने से क्या हमारे देश में और जो जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज सेक्टर हैं, क्या वो प्रभावित होगा या नहीं प्रभावित होगा। सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आज सिर्फ हमारा देश जो है 85% अपने देश के कुल खर्च का लगभग 85% 85% जो है तेल आयात करता है। और यही कारण है, यही डिपेंडेंसी है कि हमारे देश के लिए आज ये सबसे बड़ा खतरा बन के सामने आ गया है। अब आप देखिए कि सबसे पहले कि 85% तेल जो है हमारा देश सिर्फ दूसरे देशों से आयात करता है। और तेल आयात करने में आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेल को आयात करने में सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो डॉलर का खर्च होता है, क्योंकि हमारा तेल आयात में इंटरनेशनल मार्केट जो ट्रेडिंग मार्केट है उसमें अगर हम तेल किसी देश से खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। डॉलर के अलावे दूसरे किसी भी करेंसी में या जो इंडियन करेंसी है उसमें हम भुगतान करना चाहें तो भुगतान नहीं कर पाते हैं। ईरान मात्र एक ऐसा देश था जहां हम अभी से पहले जो मिडिल ईस्ट का वार है उससे पहले जब हम तेल खरीदते थे तो लगभग ईरान हमें 2 महीने का समय देता था इस चीज के लिए कि आप 2 महीने में तेल का जो है सब कुछ जो है अपने मार्केट में उसका यूज कर लो और उसके बाद हमें पैसा देना या डॉलर देना, रुपीज तो वो लेता नहीं है, डॉलर देना या आपसे हम उसके बदले में जो है सामान खरीद लेंगे। आज देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ बढ़ जाने के कारण, आप देख सकते हैं हमारे देश में रेट जो है किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है पेट्रोल और डीजल का। सिर्फ बात पेट्रोल और डीजल की नहीं है, आज इसी पेट्रोल और डीजल के कारण आप ये जानने का प्रयास कीजिए आज के वीडियो में कि हमारे देश में जितनी भी सेवाओं का, सर्विसेज का मार्केट है या गुड्स का मार्केट है वो कैसे प्रभावित होता है। आप देखिएगा कि तेल के सिर्फ प्राइस बढ़ने से उस तेल पर जितना भी ट्रक, बस से लेके जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर जो है उसी पे डिपेंडेंट होके चल रहे हैं। क्रूड ऑयल महंगा होने से देखिए ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट महंगा हो गया, बाजार में जो है इसके दाम बढ़ गए। और यही कारण है कि आप पिछले 2-4 दिनों में देखे होंगे कि इंडियन मार्केट में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, खाने के तेल हो, मांस अंडे हो या दूध हो, उसके दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि आप कभी भी पूछिएगा तो ट्रांसपोर्ट से लेके प्रोसेसिंग से लेके सारा कॉस्ट हर चीज पे इस तरह से डिपेंडेंट हो चुका है कि सिर्फ ऑयल प्राइस हाइक होने के कारण यह जो है मार्केट में इसका दाम बढ़ जाता है। अब चलिए, अगर सिर्फ ऑयल प्राइस के कारण ही नहीं, अब आप जब घरेलू जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला गैस सिलेंडर है, जिसपे घर से लेके बाहर तक अगर कोई होटल है जहां आप बाहर खाना खाते हैं या घर में खाना बनता है, वहां पर ये भी जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल और मिडिल ईस्ट मार्केट से हमारा देश प्रभावित है। जिसके कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि आज घरेलू गैस यानी सिलेंडर जो है, एलपीजी का सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो गया है। और जिसके कारण मार्केट में जब आप किसी चीज को खाने का ऑर्डर करते हैं या घर में किसी चीज को बनाने का प्रयास करते हैं तो आज वो भी आपको महंगा मिल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आप देखिए ये जो है मार्केट में कितना जो है इस चीज का दाम बढ़ चुका है। सार्वजनिक परिवहन के रूप में वो भी अगर आप देखिएगा तो उसका दाम जो है काफी मार्केट में हाई हो चुका है और बढ़ चुका है। अब महंगाई बढ़ेगी। अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा चीज है कि सिर्फ तेल के दाम बढ़ने से, आज 2 टर्म आप दे रहे हैं, तेल के दाम बढ़ने से देखिए इन्फ्लेशन और जीडीपी पे कैसे असर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई दर बोला जाता है, ठीक है।
महंगाई दर अर्थात हमारे देश में कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु में का दाम अगर बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन के रूप में मापा जाता है, यानी महंगाई दर। 2024-25 और 2026 का अगर तुलना करते हैं इन्फ्लेशन का, तो 2024 में इन्फ्लेशन 5.4% था, वहीं 2026 में यह बढ़कर काफी उससे कहीं ज्यादा लगभग 7 के आसपास पहुंच गया। और जब आप इसी का जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस देश का जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिर जाएगा सीधे। 2024 में जहां जीडीपी ग्रोथ 7.7% के आसपास था, 2025 में यह घटकर 6.89% के आसपास चला आया। वहीं 2026 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है सो गिर के लगभग जो है 6% या उसके आसपास चला आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस हाइक होने के कारण, चूंकि हम जो हैं सो 85% तेल जो है सो इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से या और दूसरे कंट्री से, और उसके बदले में हम जो है डॉलर का भुगतान करते हैं। और इस यही कारण है कि हमारे देश का डॉलर, अगर ऑयल प्राइस हाइक होता है, ऑयल तेल के दाम बढ़ते हैं, तो हमें अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। और अधिक डॉलर का भुगतान करने के कारण हमारे देश में जो डॉलर की स्थिति थी वो धीरे धीरे, डॉलर का जो स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और यही कारण है कि रुपया जो है, और जब डॉलर को रुपया से तुलना करते हैं तो क्या हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। और आप देख लीजिए इसके कारण कहां जनवरी 2024 में $1 83 के आसपास था, और उसके बाद यह बढ़ के आज 2026 में $1 88 के आसपास हो गया है। और इसको एक लेमन की तरह आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, और जिसके कारण हमारे देश की सभी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। ठीक है, इसका असर उतना ही नहीं, अगर हम एग्रीकल्चर पे इसका असर देखते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह बिल्कुल कहा जाता है और है भी कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। और जिसके कारण अगर सिर्फ तेल के दाम बढ़ने से हमारा बिजली बिल जो है, खेती की लागत भी बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग भारत के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात के लिए खर्च कर रहे हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर यानी खेती होती है और उसमें जो फर्टिलाइजर का यूज होता है, वो फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से ज़्यादा आता था, और आज उस फर्टिलाइजर को लगभग फिर से खरीदने में और बनाने में लगभग 70,000 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। और फिर भी हमारे देश की जो है एग्रीकल्चर की स्थिति शायद पहले की तरह सुदृढ़ न हो सके। सिर्फ तेल के दाम बढ़ने से आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, एमएसएमई, एविएशन, सारे सेक्टर जो हैं सब महंगे हो रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि आने वाला समय 5-6 महीने में हमारे देश का महंगाई दर, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ सकता है, और जीडीपी जो है ग्रोथ रेट वो काफ़ी गिर सकता है। सरकारी बजट और गवर्नमेंट पर असर, गवर्नमेंट बजट पर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं यहाँ के डाटा से कि फ्यूल सब्सिडी जो सरकार दे रही थी वो बढ़ के 35% तक हो गया। इंपोर्ट बिल 28% तक जाने का अनुमान है। जो डिफेंस फ्यूल है वो 15%, अदर जो डेप्ट है वो 22% के आसपास जा रहा है। और इसके कारण जो है हमारे आरबीआई को अपने पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, और जिस कारण से हमारे देश में इन्फ्लेशन के साथ साथ, महंगाई दर के साथ साथ हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट था वो गिर के काफ़ी नीचे आ सकता है। तो सामान्य तरीके से हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाने के कारण हमारे देश की जितनी भी आर्थिक स्थिति, सुविधाएं और जितने भी इसके ग्रोथ रेट थे उन सभी पे असर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है हमेशा इंपोर्ट पर जो है सो ध्यान दिया, और लगभग 85% जो है सो हम तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मंगाते रहे, और जिस कारण से आज हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 60 से लगभग 110 और 120 डॉलर प्रति बैरल हो जाने के कारण हम जो हैं आज हमारे देश की स्थिति को खराब और गिरता हुआ देख सकते हैं। चलिए इससे बचने के उपाय हम समझते हैं। अगर इससे बचने के उपाय के रूप में हम देख सकते हैं
कि हमें अब अगर अपने देश की स्थिति और इंटरनेशनल डिपेंडेंसी को अगर खत्म करना है तो हमें कुछ उपाय करने होंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देते हैं तो हमारे गाड़ियों के ऊपर जो तेल का खर्च है उसका लोड कम होगा, और हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यानी अगर हमें अपने ऑफिस तक जाना है या हम कहीं जाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए और हमारे पब्लिक के लिए सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और जिसके कारण हमारे देश में तेल की का जो खपत है कुछ कम हो सके। सोलर एनर्जी का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी कहीं ना कहीं उस ऑयल का यूज होता है जिसके कारण जो हमारे देश में उसकी खपत बढ़ जाती है। ठीक है, बायोफ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडिंग। आप पेट्रोल और डीजल में अगर हमारी सरकारें बायोफ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग का उपयोग करती हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के उत्पादन में हमारा जो घरेलू पेट्रोल का उत्पादन है, डीजल का उत्पादन है, उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ हो सकता है और सुधार किया जा सकता है। घरेलू इससे बचने के दूसरे उपाय हम देख सकते हैं कि घरेलू तेल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अर्थात लोकल जो मार्केट है उस मार्केट में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर और उसका खपत जो है मार्केटिंग यूज जो है उसका अगर हम लोकल करने का प्रयास करें तो हमारे ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो बचेगा, और बचने के कारण जो है हमारे तेल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगभग दोगुने हो जाने के कारण हमारी अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित वो किया है। आज तक हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी चीज़ के डिपेंडेंट होने के कारण, वहाँ से इंपोर्ट करने के कारण अपने देश की जो घरेलू उत्पादन क्षमता था उसको हमने कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब भी समय है, अगर हम सजग हो जाएं और हमारे देश का अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है या जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन उस चीज़ का है उसका ग्रोथ अच्छा करके हम जो है अपने देश की आर्थिक स्थिति को फिर से बहाल कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आम लोगों का है, आम पब्लिक का है। अगर आम पब्लिक इसमें सपोर्ट करें गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति पहले की तरह बेहतर हो सकती है। हमारा देश जो विश्व में आर्थिक रूप से तीसरे स्थान पर था, आज वो खिसक के छठे स्थान पर चला गया है। लेकिन अगर हम इसमें सुधार करें तो पुनः हम तीसरे स्थान पर फिर से पहुंच सकते हैं, और तीसरे ही नहीं, अमेरिका और चाइना के बाद हमारा देश आर्थिक विकास में और एक अपना जो इसका ग्रोथ है उसमें कई मुकाम हासिल कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।